आज यहाँ पर हम लोग मेगा रिवीजन में बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे हुआ उसको देखो आप। ए एंड बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि आपका ए डैश ए के इक्वल है एंड बी डैश बी के इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ए बी माइनस बी ए पर बात करनी है। ए बी माइनस बी ए पर इस पर बात करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है, आइडेंटिटी है, कौन सा है। तो आइडेंटिटी है, जैसा कि मैंने बताया। कैसे है, जिसको चेक करना है उस पर तुम डैश लगा दो। ठीक है, इस पर डैश लगा दो। अब डैश की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अंदर जितने टर्म हैं दोनों टर्म पर डैश लग जाएगा। बीच माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, दोनों पर लग जाएगा डैश। ये प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब उसके बाद आपको याद है कि ए बी का होल डैश जो होता है उसे आप बी डैश ए डैश लिखते हो। तो इसी कंसेप्ट से आपका ये बन जाएगा और बी ए का होल डैश आपका ये लिखा जाएगा। ठीक है, पहले बी का डैश लिखते हैं फिर ए का डैश लिखते हैं। इसी कंसेप्ट में यहाँ पहले ए का डैश लिखेंगे और फिर बी का डैश लिखेंगे। बी डैश आपका बी के बराबर है। यहाँ देखो क्वेश्चन में बताया गया है ए डैश ए के बराबर है। ठीक है, इससे यहाँ पर ए डैश ए के बराबर हो गया, बी डैश बी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन करेंगे। जब आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने किस पर डैश लगाया था, तो आप कहेंगे ए बी माइनस बी ए पर लगाया था। यहाँ देख सकते हो ए बी माइनस बी ए पर डैश लगाया गया था। तो आया क्या आया, तो ए बी माइनस बी आया, साथ में एक माइनस आया। जब साथ में माइनस आएगा तो समझ लेना उसे तुम स्क्यू बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ए पर डैश लगा तो ए आया, माइनस नहीं आया। अगर माइनस आता तो ए को स्क्यू बोला जाता, बट यहाँ ए सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक केस में माइनस नहीं आता, स्क्यू के केस में माइनस आता है। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव तो यही आ जाएगा और फिर उसके बाद आर्गूमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इस पर यदि तुम ध्यान दो तो यहाँ dy बाई डी एक्स है, ये dx अपान dy है, अलग अलग है। तो पहले आप सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे, जो dx अपान dy है उसको आप लिखोगे 1 अपान dy बाई डी एक्स, 1 अपान करके, और फिर उसके बाद एलसीएम ले लोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप डिग्री बता सकते हैं। तो देखो ऑर्डर 1 है, इसका पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3। ठीक, क्वेश्चन 4 में आपको बताया गया है फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। कैसे पता, ध्यान दो। इफ़ द फंक्शन एफ इज सच दैट, ये डिफिनीशन है बेटा जी, ऑड फंक्शन की डिफिनीशन होती है, आपको याद होना चाहिए। ये ऑड फंक्शन की डिफिनीशन है, और जब भी फंक्शन ऑड होता है तो आंसर -1 से 1 हो, चाहे -2 से 2 हो, -a to a कुछ भी हो,
लेकिन लोअर लिमिट जो है वही अपर लिमिट हो, साइन का डिफरेंस हो, तो आंसर 0 आता है। ठीक, तो यदि फंक्शन आपका ऑड है तो आंसर 0। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, फिर ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ए से हम -5 ए फाइंड कर लेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करा करती ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर 7i आप निकाल लेंगे, आपके पास 3 मैट्रिक्स हो गया। सब इस मैट्रिक्स का आर्डर 2/2 है, इसका भी आर्डर 2/2 है, और लास्ट मैट्रिक्स का आर्डर भी 2/2 है, सेम ऑर्डर के हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐड किए वैसे इनको ऐड करेंगे आपस में, सारे एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिमिट का क्वेश्चन है। कैसे किया जाएगा ज़रा देखो। तो ये आपका है फंक्शन, इसमें आप रेशनलाइज करेंगे कैसे, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा एम कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ऑर्डर और डिग्री पे बात किया है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख लेंगे। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए लैंग्वेज लिखेंगे, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन 1 इज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, सो इट्स ऑर्डर इज 3। ये तो ऑर्डर की बात होगी। डिग्री की बात के लिए सुनो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव एंड सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन 9 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से सलूशन फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इंटीग्रल से है। ठीक, चलो देखते हैं 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूमरेटर में x-2 से डिवाइड किया गया, डिनोमिनेटर में भी x-2 से डिवाइड किया गया, तो इस तरीके से लिख लिया गया। ठीक, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह लिमिट लग जाएगी, और फिर आपका इस फार्मूले से आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में y = ax + b a cos x + b sin x ए बी बिलोंग्स टू आर दिया गया है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, ये y के इक्वल है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये इंटीग्रल आपका टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, पहले से आप अलग अलग लिखोगे, ये लिखा जाएगा, और फिर इसको एक साथ लिखोगे तो ये लिखाएगा। ठीक है, तो इसको आप sec² लिख लोगे, और ये आपका sec x tan x। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका आंसर tan x, इसका आंसर sec x + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/1 + x² का इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल जो होगा बेटा वो tan 1x होता है, 0 से 1 तक इवेलुएट कर लो, π/4। ओके, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम
दैट यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ। अब एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं स्टेप नंबर 1 टेक द टूथब्रश, स्टेप नंबर 2 अप्लाई सम टूथब्रश ऑन द टूथब्रश, स्टेप 3 पुट द ब्रश इन योर माउथ, स्टेप 4 ब्रश ईच सेक्शन ऑफ योर टीथ 10 टाइम्स, स्टेप 5 राइंस योर माउथ विथ वाटर। अब हम सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में आपका 60 टाइप क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट की मेथड से आपको करना है, मतलब क्रैमर रूल। डिटर्मिनेंट मेथड का मतलब है बाई क्रैमर, ठीक है, क्रैमर रूल। इसमें क्या करते हैं आप, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लिखेंगे और डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट बना लेंगे, 4 डिटर्मिनेंट बनेंगे, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू -4 आ जाएगी, डेल्टा 1 की वैल्यू -52, डेल्टा 2 की वैल्यू -8, डेल्टा 3 की वैल्यू -20। अब इसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले से x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 5। आपका आंसर ये सही है या गलत है, इस बात का पता लगा सकते हो। ये आंसर किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे इसमें रखोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डिफिनीशन दी गई है एफ की, और एफ की जो डिफिनीशन है वो चेंज हो रही है। कहाँ चेंज हो रही है, 2 के पहले 2 के पहले ये डिफिनीशन है, 2 पर 1 है और 2 के आगे ये डिफिनीशन है, इसीलिए 2 पर कंटिन्यूस की बात किया है, ठीक है। तो अब बेटा जी कैसे करोगे सो, तो 2 से पहले आप वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर लोगे, 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करोगे 1 आएगा। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो इसका भी आंसर 1 आएगा। 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी आंसर 1 आएगा। तीनों का आंसर आपस में इक्वल आया, बस फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में y इक्वल टू का 5 cos x - 3 sin x से प्रूव करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर है, 2 टाइम्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपका y है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सेकंड टाइम करेंगे तो ये बनेगा, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये जो 5 cos x - 3 sin x है y की इक्वल है, तो -y। अब ये बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से है। डिफरेंशिएशन में dy/dx की वैल्यू चाहिए, ये इक्वेशन दिया गया है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रल से है, और इंटीग्रल में प्रॉपर्टी 4 है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, इसका डेरिवेटिव ये बन गया, इसका डेरिवेटिव ये आया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर। प्रॉपर्टी 4 में लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लेंगे और फिर x के पोजीशन पर a - t रखेंगे। कहने मतलब t = a - x, सो दैट dt = -dx, ठीक। तो dx = -dt। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करेंगे, 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 a आ जाएगी, और जब अपर लिमिट रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका लोअर लिमिट, अपर लिमिट और x चेंज हो गया, dx भी चेंज हो गया। अब ये जो माइनस है इसको आप हटा सकते हैं, कैसे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दो तो माइनस हट जाता है। ये प्रॉपर्टी P1 है। अब उसके बाद यहाँ पर जो आर्गूमेंट है वो चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे आप x रख दो, चाहे आप
थीटा रख दो, इनडिफरेंट इंटीग्रल कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा पी नॉट प्रॉपर्टी है, आ गया राइट हैंड साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा जी एक तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एलजेब्रिक फंक्शन log x, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाई पार्ट से इंटीग्रेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रूट में क्वाड्रेटिक है, होल स्क्वायर के फॉर्म बनाएंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक साइड वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा लेंगे। ठीक है, चलो इतने देखते हैं पहले कैसे हुआ, मैंने आपको बताया। ये देखो, ठीक है, बाई पार्ट्स लग गया और आंसर ये आ गया। log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रल यहाँ पर है। अगेन एक बार फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे तो x+2 का होल स्क्वायर -9, x+2 को टी पुट किया जाएगा, dx=dt। अब फार्मूला लगा लेंगे, आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। ठीक है, y एक साइड में, x एक साइड में, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ये इंटीग्रल का आंसर ही आपका आ गया ये, और इसका आंसर x। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डिमांड फंक्शन दिया गया है, फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहले रेवेन्यू पर आएंगे और फिर उसके बाद मार्जिनल पाएंगे। रेवेन्यू पर कैसे आएंगे, डिमांड दिया गया है, डिमांड फंक्शन पी, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है। ठीक, ये हमारा पी है, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, रेवेन्यू आ जाएगा। अब रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल मिल जाएगा, ये आपका मार्जिनल है। अब मार्जिनल को 10 पर इवेलुएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्ट द एल्गोरिथम टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹2000 एट 10% ऑफ फॉर 8 ईयर्स। एक तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहली बात तो आप लिखेंगे इस स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है सब इन्फॉर्मेशन आप रख देंगे। स्टेप 3 में आप अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले में पी की वैल्यू, आर की वैल्यू और टाइम रख देंगे। कैलकुलेट करके आप देखना क्या आंसर आता है। स्टेप 5 में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कराएंगे, आंसर। स्टेप 6 स्टॉप। क्वाड्रेटिक के लिए आप स्टार्ट करेंगे, जो भी को नंबर आपको दिए जाएंगे उसको लिख लेंगे ABC। ठीक है, क्वाड्रेटिक ax² + bx + c में ABC वैल्यू है। ठीक है, अब आप स्टेप 3 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। स्टेप 4 इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 देन फार्मूला अप्लाई। ठीक, रूट्स आपके रियल आएंगे। एंड स्टेप 5 इफ़ d इज लेस देन 0, इस केस में रूट्स इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप स्टॉप। अब हम आते हैं सेक्शन डी, लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे आप करेंगे बेटा, ये देखो। पहले तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको कर लें। ठीक है, और में जो क्वेश्चन हो डिटर्मिनेंट से है, और डिटर्मिनेंट में राइट में 4 टाइम्स a² + a² b² c² बनाना है, तो प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट रो से ए को कॉमन कर लेंगे, सेकंड रो से बी को, और थर्ड रो से सी को, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में पहले कॉलम से ए को बाहर कर लेंगे तो a² हो जाएगा, फिर यहाँ से बी कॉमन कर लेंगे तो ये b² हो जाएगा।
और यहाँ से थर्ड कॉलम से सी कॉमन कर लेंगे, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अंदर ये बन गया। यही बात फिर से यहाँ पर लिखी गई है। अब इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से 0 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, तो R2 को R1 में ऐड किया गया है, R1 चेंज हुआ, तो हमारा इस तरीके से हो गया। अब आप R1 के लांग एक्सपेंड, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, 2 × 2 को कोफैक्टर यानी ये, तो इसका आंसर आएगा 2। अब यहाँ 2, ये 2 × 4, A² B² C² राइट हैंड साइड। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन पर, और वो भी डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव और √ax + b का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो दोनों आप देख लो, पहले √ax + b को देख लेते हैं। ठीक है, तो f(x) = √ax + b, एक्स को रिप्लेस करा देंगे x + s से, फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही f(x) = sin s में अपलेट करेंगे। ठीक है, रिप्लेस कराएंगे इसको x + s से, फार्मूला अप्लाई कराएंगे, फिर sin c - sin d लगा लेंगे, 2 cos c + d/2 sin c - d/2। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आइडेंटिटी से ऐसे बन जाएगा। अब इसका आंसर 1 आ जाएगा और ये cos x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन में ये फर्स्ट प्रिंसिपल से था। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी और फिर उसके बाद इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ कोसेंट रूल लगा लेंगे। ठीक है, OR वाले में क्या करना है, यहाँ पर भी dy/dx करना है, इसके साथ कोसेंट रूल, और इसमें tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो लॉग की प्रॉपर्टी से ये हो गया। ठीक, और अब यहाँ पर e की पावर log, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, अब कैसे होती है, जैसे यहाँ पर मान लो ये बेस इसका e होता है, जैसे यहाँ पर a है तो 1 × a ऐसे हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका बन गया y का डेरिवेटिव dy/dx, a⁴x का डेरिवेटिव a⁴x log a, x⁴a का डेरिवेटिव ये आ गया, a⁴a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट, इसमें आप कोसेंट रूल लगा देंगे। ठीक है, y का डेरिवेटिव dy/dx, कोसेंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आंसर। और में जो क्वेश्चन है उसको देखो, इसके साथ तो आप कोसेंट रूल लगा दोगे। अब इसमें tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाओगे। कैसे लगाओगे, ये आपको सोचना पड़ता है कि 15x² किसका मल्टीप्लाई है, और जिसका मल्टीप्लाई है क्या उसको इस डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, तो आप कहोगे हाँ। तो ये 5x और 3x का मल्टीप्लाई है, तो इसका डिफरेंस न्यूमरेटर है। बस यही सोचना होता है, तो आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये आइडेंटिटी है, तो tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके साथ तो लगा देंगे कोसेंट रूल, और इसके साथ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको ये पता है 1/x²। यहाँ x का काम 5x कर रहा है, और फिर 5x का डेरिवेटिव 5। सिमिलरली ऐसे इसका भी हो जाएगा, ये हो गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो इंटीग्रल पर है। तो कास का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, इसलिए कास को टी पुट किया जाएगा। और ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं बुक के। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। देखो
cos x को टी पुट किया जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और फिर आपका ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर को ले सकते हो 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ठीक, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे, ए बी सी की वैल्यू आप फाइंड करोगे 1/6 माइनस 1/2 4/3। ठीक, अब इसके बाद रख देंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में टी की वैल्यू पुनः रख देंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया जाएगा और एक्स साइन टी बन जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ बाई पार्ट्स लगा देंगे, लास्ट में जो आंसर बनेगा उसमें टी की वैल्यू फिर टी को एक्स के में रख लेंगे, टी को एक्स में रख लेंगे। ठीक है, प्लस से यहाँ पर इंटीग्रल है log x, एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नहीं है और इसका इंटीग्रल हमको नहीं पता, तो हम करते क्या है बेटा, एक दूसरा फंक्शन 1 ले लेते हैं और इसमें बाई पार्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, और फिर हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है ज़रा देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है आपका और एक ये है और में करके, तो दोनों पर बात कर लेते हैं। तो दोनों पर बात करेंगे तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये होमोजीनियस फंक्शन का है बट दिखाना नहीं है, केवल सॉल्व करना है। y की वैल्यू वी एक्स पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी पान डी एक्स। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर एक साइड में v को रखेंगे, एक साइड में x को रखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में रिप्लेस कर देंगे v को y बाई एक्स से, और फिर आपका आंसर आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है और करके वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये जो इसको इस फॉर्म में लिखोगे आप, कैसे लिखते हो, डी वाई बाई डी एस के साथ में कोफिशिएंट 1 दिखना चाहिए, तो 1 नहीं था तो डिवाइड करा कर बना लेते हैं इससे। अब ये इस टाइप का बन गया है जिसमें p का काम 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर रहा है और q का काम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, लिख दिए हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक, आंसर जो आएगा जनरल में आएगा बट पर्टिकुलर में चाहिए तो ये कंडीशन दी गई है। तो यहाँ c की वैल्यू -π/4, आप c की वैल्यू -π/4 यहाँ पर रखेंगे तो यही चीज़ आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में देखो बेटा जी, यहाँ पर फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपका रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलता है, ये आपको दिया गया है, ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹27। इसमें आउटपुट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 27x हो जाता है, जिसे हम लोग RX कहेंगे। ठीक है, और जो ये कॉस्ट है, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ द आइटम इज ₹20, इसमें आउटपुट से मल्टीप्लाई कराएंगे 20x और इसको ले जाकर इसमें ऐड कर देंगे तो फिर ये कॉस्ट मिल जाएगा। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस केस में, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट केस में, तो दोनों को इक्वल करा देंगे। अब इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और का जो क्वेश्चन है उसमें डिमांड फंक्शन दिया गया है, आप टोटल रेवेन्यू पर पहुंचेंगे कैसे, डिमांड में x से मल्टीप्लाई कराकर। ठीक, मार्जिनल के लिए TR को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो आ जाएगा मार्जिनल, और फिर इसे x = 3 पर इवेल्यूएट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया।